Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to 10th बायोलॉजी क्लास. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे. 10th बायोलॉजी में बेटा लास्ट चैप्टर जो है हमने डिस्कस करना शुरू किया है, जिसका टाइटल है आपके पास फार्माकोलॉजी. और इसमें ड्रग्स, इनका मैकेनिज़्म और इनकी डिफरेंट क्लासेस के बारे में हमने डिस्कस करना है. फर्स्ट जो 3 लेक्चर्स हैं उनमें हमने ड्रग्स क्या होते हैं, उनको किस किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, कितनी कैटेगरीज़ हैं, उस सब को हम काफ़ी डिटेल में बेटा डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम फर्दर आगे देखेंगे कि जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं आपके पास, एडिक्टिव ड्रग्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से इनका जो मैकेनिज़्म है वो होता है. ठीक है, तो एडिक्टिव ड्रग्स को हम फर्दर जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें फ़र्स्ट वन है हमारे पास सीडेटिव्स. ठीक है, सीडेटिव्स अब क्या होते हैं कि ये ऐसे ड्रग्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं. ठीक है, कहाँ पे? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, उस पे इफ़ेक्ट करते हैं और करने के बाद जो है डिफरेंट तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिप्रेस कर देते हैं. ठीक है, सीडेटिव ड्रग्स की अगर हम जो है एग्ज़ाम्पल लें या इसमें डिफरेंट जो किस किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कॉज करते हैं, तो इसमें आ जाते हैं आपके पास सीडेटिव्स ड्रग इंड्यूस डिजीनेस, लेथार्जी, स्लो ब्रेन फंक्शन, मतलब सुस्ती, काहली, दिमाग का सही से काम ना करना, सुस्त हो जाना. ठीक है, ये सारी की सारी जो इफ़ेक्ट्स हैं ये होते हैं आपके पास किसके? सीडेटिव ड्रग्स के. ठीक है जी. इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा अरसा तक, बहुत देर तक इन सीडेटिव ड्रग्स को यूज़ करते रहें, उसके नतीजे में जो है डिप्रेशन हो जाता है. डिप्रेशन अल्टीमेटली आपके पास सुसाइडल जो थॉट्स हैं उनकी तरफ आपको ले जाता है. ठीक है, तो अल्टीमेटली जितने भी नशावर अद्वियात हैं वो सारी की सारी इसीलिए बैन की जाती हैं, क्योंकि फिल वक्त कुछ अरसे के लिए तो ये आपकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर देती हैं, नींद आ जाती है, थोड़ा सुकून देती हैं बॉडी को. लेकिन जब ये अब बॉडी आपकी इनकी आदी हो जाती है, तो जब ये फिर ड्रग्स आपको ना मिलें तो अल्टीमेटली जो है डिप्रेशन और जो सुसाइडल थॉट्स हैं उनकी तरफ जो इंसान है वो क्या कर जाता है? मूव कर जाता है. ठीक है, तो ये थे हमारे पास सीडेटिव्स. नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो है नारकोटिक्स की. अब मोस्ट कॉमनली जो नारकोटिक्स की टर्म है वो बेसिकली नशावर अद्वियात के लिए यूज़ की जाती है, और जिसके लिए पाकिस्तान में एक पूरा एंटी नारकोटिक्स के नाम से एक पूरा जो है वो इदारा भी है जो इन सब चीज़ों को हैंडल करता है. ठीक है, तो नारकोटिक्स बेसिकली क्या होती हैं? ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर हैं. सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि बहुत जल्दी अगर आपकी बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है तो पेन रिलीवर हैं, ये पेन किलर हैं. बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी के साथ ये पेन को क्या कर देती हैं? ख़त्म कर देती हैं. ठीक है, अब अगर तो बहुत किसी सीवियर मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर ये ड्रग्स दिए जाएं तो फिर तो ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं इनकी एक ख़ास स्पेसिफिक जो अमाउंट है वही प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को. लेकिन अगर अल्टीमेटली इंसान बाद में ख़ुद ब खुद इन ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाए तो ये आपके पास जो हैं आपकी हेल्थ के लिए अल्टीमेटली नुकसानदेह होंगे. ठीक है, अब दीज ड्रग्स आर ऑफन प्रिस्क्राइब्ड इन कंजक्शन विद अदर लेस पोटेंट पेन किलर. अब डायरेक्टली ये जो है ना आपको हाई पोटेंसी के जो पेन किलर्स होते हैं इनको हम यहाँ पे नारकोटिक्स कह रहे हैं. अब डायरेक्टली हम किसी भी पेशेंट को नारकोटिक्स या जो हाई पोटेंसी पेन किलर हैं वो नहीं देते. उससे पहले जो है उसको स्लो या लो पोटेंट जो आपके पास पेन किलर्स हैं जैसे कि पैरासीटामोल, एस्प्रिन वगैरह, पहले उसके साथ उसको पेशेंट को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं. ठीक है जी. अब इसी तरह से दे आर यूज टू रिलीव पेन फॉर पेशेंट विद क्रोनिक डिजीज़ सच एज़ कैंसर. अब जो क्रोनिक डिजीज़ हैं उनमें पेशेंट्स जो हैं उनको पेन से निजात दिलवाने के लिए हम जो नारकोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, अब इसी तरह देखो समटाइम्स बहुत आपकी बॉडी में डिफरेंट सर्जरीज़ होती हैं, ऑपरेशन होती हैं. ऑपरेशन के बाद की जो पेन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए
हम जो नारकोटिक्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर एग्ज़ाम्पल में हम आएँ तो एग्ज़ाम्पल आ रही है इसके पास जी, मॉर्फिन एंड कोडाइन। ठीक है, ये दो आपके पास नारकोटिक्स हैं जिनको आपने क्या रखना है, याद रखना है एग्ज़ाम्पल के हवाले से। कहाँ से निकलती हैं ये, कहाँ से बनती हैं ये? ओपियम। ओपियम एक पॉपी प्लांट है बेटा आपके पास, पोस्ट का जो पौधा है उसको हम ओपियम या पॉपी प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब मॉर्फिन जो है वो किस तरह से पेन को कम करने में या पेन को ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करती है। तो मॉर्फिन के अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को देखें तो ये आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर अटैक करती है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है और जो पेन है उसको कम कर देती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन हैज़ हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। अब ये बात नुकसानदेह है कि ये एक ऐसा ड्रग है जो अगर एक दफ़ा आपने यूज़ करना शुरू कर दिया तो अल्टीमेटली ये आपकी बॉडी को अपना आदी बना लेता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन अब्यूज़ नारकोटिक्स हीरोइन। हीरोइन का आपने नाम सुना होगा, इज़ सेमी सिंथेटिक ड्रग फ्रॉम द मॉर्फिन। जो हीरोइन है आपके पास वो अल्टीमेटली मॉर्फिन की ही एक फॉर्म है। इट इफ़ेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉज डॉर्जीनेस। ठीक है, ये था हमारे पास नारकोटिक्स के हवाले से। जो फर्दर कैटेगरी है हमारे पास वो है हेलुसिनोजेंस की। ठीक है, अब ये क्या होती हैं, अल्टीमेटली ये सारे के सारे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास कौन से ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो अपना आदी बना लेते हैं, जिनको हम बाद में नशावर अद्वियात का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब जो हेलुसिनोजेंस हैं ये क्या करते हैं, आर ड्रग्स दैट कॉज चेंजेस इन परसेप्शन, थॉट, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस। आपके होशो हवास, आपकी सोच विचार, आपके इमोशंस, आपका सोचने का तरीका, उस सब को जो है वो कौन इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपके पास, हेलुसिनोजेंस। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसकी अगर एग्जांपल में हम देखें, एग्जांपल क्या है इसकी, मेस्कलाइन। ठीक है, द ग्रुप इंक्लूड मेस्कलाइन। अब मेस्कलाइन कहाँ से आती है, विच कम फ्रॉम कैक्टस, कैक्टस प्लांट से आती है, एंड सिलोसिन विच कम्स फ्रॉम अ मशरूम। दो बेटा यहाँ पे हमने हेलुसिनोजेंस डिस्कस किए हैं, एक है मेस्कलाइन, कहाँ से आती है, कैक्टस प्लांट से। दूसरी है सिलोसिन, सिलोसिन कहाँ से आती है, एक मशरूम से आती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकली हेलुसिनोजेन इफेक्ट ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉजिंग डायलेशन ऑफ प्यूपल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ सम आर्टरीज एंड राइज इन द ब्लड प्रेशर। बेटा आप नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ के आए हो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपके पास एमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करता है, तो ये जो हेलुसिनोजेंस हैं ये डायरेक्टली आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि जो आपके प्यूपल हैं, जो आपकी आइज़ का डायामीटर है, प्यूपल की डायलेशन की वजह से वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो ब्लड प्रेशर है इनकी वजह से वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है आपको पता है कि आपकी आर्टरीज़ या आपकी डिफरेंट जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है और उनमें जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो हेलुसिनोजेंस के बारे में आपने जो दो कॉमन एग्जांपल्स याद रखनी है और ये याद रखना है कि इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, नर्वस सिस्टम के किस पार्ट को ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास लास्ट वन यहाँ पे कैटेगरी है वो है हशीश या मैरीजुआना। ठीक है, अब ये भी हेलुसिनोजिन ही है एक, इसको अलग से कैटेगरी में बुक वाले ने जो है ना इंक्लूड कर दिया है। अब ये कौन सी हेलुसिनोजिन है जो स्मोक की जाती है। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर्स, स्टेम्स एंड लीफ ऑफ द मैरीजुआना प्लांट। अब मैरीजुआना प्लांट है एक, उस प्लांट के अगर हम लीव्स, उसके स्टेम या उसके फ्लावर्स को जो है स्मोक करते हैं तो ये भी एक हमारे पास क्या है, हेलुसिनोजिन है। ठीक है, स्मॉल डोजेज ऑफ मैरिजुआना रिजल्ट इन अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग दैट
लास्ट फॉर 2 to 3 आवर। अब देखो अगर हम स्मॉल डोज बहुत कम मकदार में अगर हम मैरिजुना की डोज़ लें तो 2-3 घंटे के लिए आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स और बड़ा पुरस्कून फील होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी जो डोज़ है उसको इंक्रीज़ कर दें तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो आपकी जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह से इट आल्सो इफ़ेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मैन एंड आल्सो वीकन्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी। दो और इसके जो ख़तरनाक आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन में भी ये क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसी तरह से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो यादाश्त रखने का सारा सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिटेल में देखा है कि आपके पास सिडेटिव्स क्या हैं, नारकोटिक्स क्या हैं, हेलोसिनोजेंस क्या हैं और मैरिजुना प्लांट से हम जो ड्रग्स लेते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। इसमें से अलग अलग सेपरेटली बेटा आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो बच्चों इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।